अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम सेकंड टॉपिक जो हमारा जो आज का है वो हमारा है लेयर्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। यानी कि जीआईटी ट्रैक्ट में जो हमारे पास जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो लाइनिंग्स होती है जो कि उन ऑर्गन्स को सिक्योर कर रही है या सेव कर रही है, जो इनमें जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, तो उससे बचाती है। तो हमारे पास जो हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग्स है वो हमारे पास 4 टाइप की होती है। बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास यही 4 टाइप की हमारे पास पाई जाती है लेयर्स। सबसे पहली जो हमारे पास इनर लाइनिंग, सबसे ज़्यादा इनर जो सबसे अंदर की जो लाइनिंग आ जाती है हमारे पास आ जाती है म्यूकोसा। म्यूकोसा अब हमारे पास क्या होता है? म्यूकोसा जो है वो हमारे पास जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सीक्रीशन करवाता है म्यूकस की गॉबलेट सेल से। अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस यानी कि हमारे पास सलाइवा जो हमारे पास होता है, सलाइवा का जो मेन कंटेंट है वो हमारे पास म्यूकस है। तो ये हमारे पास म्यूकस हमारे पास सीक्रीट करवा रहा होता है, जिसके थ्रू वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग हमारे पास अंदर ऑर्गन में बन जाती है, जो कि एसिडिक रिएक्शन से बचाती है हमारे अपने ऑर्गन्स को डिम्बल्सिफाई होने से। और हमारे पास जो है ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी सीक्रेशन करवाती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट के म्यूकोसा में, इनर लाइनिंग में। ठीक है, म्यूकोसा जो है वो हमारे पास उसमें 3 लेयर्स होती है हमारे पास। सबसे पहले हमारी होती है एपिथेलियम, सेकेंड हमारी होती है लैमिना प्रोप्रिया और थर्ड हमारी होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, एपिथेलियम में जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी सीक्रीशन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। एपिथेलियम जो हमारे पास सबसे इनर लाइनिंग आ जाती है, उससे ऊपर हमारे पास सेकंड लाइनिंग जो होती है हमारे पास होती है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया क्या होती है? ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड और लिम्फेटिक वेसल से बना हुआ होता है, और जिसमें हमारे पास म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि माल्ट जो हमारे पास MALT जो हमारे पास जो मेन यूनिट है हमारे पास हमारी लाइनिंग का, वो हमारे पास आ जाता है लैमिना प्रोप्रिया में। देन फिर थर्ड हमारे पास जो आ जाती है हमारे पास आ जाती है इसकी मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि थिन लेयर है स्मूथ मसल्स की, जो कि फोल्ड्स फॉर्म कर रही होती है हमारे ट्रैक्ट में। हमारा जो ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे पास इससे फोल्ड्स हमारे पास ये फॉर्म कर रही होती है। मस्कुलरिस म्यूकोसा स्मूथ मसल्स की होती है, यानी कि इनवॉलेंट्री होती है, जो कि हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। दैन फिर सेकंड हमारे पास लेयर आ जाता है हमारा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा हमारे पास क्या होती है? सब म्यूकोसा जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो कि म्यूकोसा को मस्कुलरिस से ज्वाइन करती है, म्यूकोसा को मस्कुलरिस यानी कि थर्ड लेयर से हमारे पास ये ज्वाइनिंग दे रही होती है सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा में जो है हमारे पास सब म्यूकोसा प्लेक्सस होता है। प्लेक्सस हम लास्ट टाइम ही पढ़ चुके हैं। प्लेक्सस हमारे पास एक नर्व्स का नेटवर्क होता है, तो हमारे पास सब म्यूकोसा प्लेक्सस इसमें पाया जाता है, जो कि हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास देता है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सब म्यूकोसल प्लेक्सस इसमें पाया जाता है। सब म्यूकोसा हमारे पास क्या करता है? म्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में एक ज्वाइनिंग फंक्शन अदा कर रहा होता है, यानी कि एक ज्वाइन कर रहा होता है, इन दोनों को बाइंड कर रहा होता है म्यूकोसा और मस्कुलरिस को सेंटर में। ये हमारे पास जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो कि म्यूकोसा को मस्कुलरिस से बाइंडिंग करवा रहा होता है। इसमें हमारे पास सब म्यूकोसल प्लेक्सस होता है, जिसमें हमारे पास ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, देन फिर थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाती है मस्कुलरिस, जो कि हमने अभी जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी मस्कुलरिस के बारे में। और मस्कुलरिस हमारे पास क्या होती है? मस्कुलरिस जो है वो हमारे पास हमारे माउथ में, हमारी फेरिंग्स में, हमारी अपर 2/3 ईसोफेगस और एनल स्फिंक्टर जो है वो हमारे पास, यानी कि हमारा जो ईसोफेगस का जो अपर का जो 2/3 पार्ट है, यानी कि हमारी जो ईसोफेगस है उसका जो 2/3 जो पार्ट है वो हमारे पास वॉलेंट्री स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल की एक हमारे पास स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल दोनों इसमें पाए जाते हैं। अपर 2/3 ऑफ ईसोफेगस और जो है स्केलेट और जो हमारा माउथ है, फेरिंग्स है और एनल स्फिंक्टर, यानी जो हमारा जो एनल स्फिंक्टर है जहाँ से हमारे पास डेफिकेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पर हमारे पास वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं मस्कुलरिस लेयर में। और बाकी जो है वो हमारे पास इनवॉलेंट्री, बाकी जितना भी हमारे पास बचा, यानी कि 1/3 ऑफ ईसोफेगस है, हमारे पास हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में हमारे पास ये जो है वो हमारे पास इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे पास सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में, यानी कि सर्क्यूलर
और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में हमारे पास पाए जाते हैं। ये हमारे पास इनर सर्कुलर होता है, आउटर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल के, ताकि हमारे पास अच्छी प्रोटेक्शन और हमारे पास जो है और ज़्यादा अच्छी हमारे पास चर्निंग हो फूड की। ये हमारे पास प्रोपेल करता है ताकि हमारे पास जो है हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़े। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो बीच में हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है हमारा माइंट्रिक प्लेक्सस। इसमें भी हमारे पास कुछ नर्व वेसल, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स होते हैं जो कि हमारे पास मिलकर बना रहा होता है माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, मस्कुलरिस। दैन फिर हमारे पास सिरोसा आ जाता है। सिरोसा हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट कवरिंग है हर ऑर्गन की। हमारे पास हर ऑर्गन में हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सिरोसा, जो कि हमारे पास विसरल पेरिटोनियम भी कहलाता है। विसरल पेरिटोनियम भी ये कहलाती है हमारे पास, यानी कि विसरल पेरिटोनियम, यानी कि विसरा के ऊपर जो हमारे पास जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम हमारे पास एक पेरिटोनियम जो है वो हमारे पास हमारी जो है सीरस मेम्ब्रेन है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है हमारे पास बॉडी की, यानी कि बॉडी के ऊपर हमारी जो कवरिंग होती है हमारे ऑर्गन्स में, उसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम का नाम हमारा दिया जाता है। इस सिरोसा जो है वो हमारे पास विसरल पेरिटोनियम भी कहलाती है। लेकिन जो इसमें एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जो है वो हमारे पास सिरोसा नहीं एडवेंटिशिया पाई जाती है। यानी कि हमारे पास जो सिरोसा लेयर है उसकी जगह हमारे पास एडवेंटिशिया होती है। किसमें? ईसोफेगस में एडवेंटिशिया। ये हमारे पास इसकी लेयर्स हो गई। ये हमारे पास 4 तरीके की लेयर्स हो गई, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। बट इसमें एक हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है, एडवेंटिशिया हमारे पास पाई जाती है हमारी ईसोफेगस में। ये हमारे पास इसकी लेयर्स आ गई। दैन फिर आगे हमारे पास जो है इसकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत लंबा एक टॉपिक है, इसको हम लोग आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।